Assalamu alaikum everyone. In this video, we are going to end up with substitution cipher by discussing the last technique of substitution cipher, and the last technique of substitution cipher is the Wick cipher. Wick cipher में हमारे पास एक table use करते हैं हम which ultimately allows changing letters of plain text into numbers. राइट, अब जब आप प्लेन टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो तो फिर उसके लिए आप एक चेक बोर्ड बनाते हो और उस चेकर बोर्ड को वी से दैट एट स्ट्रेडलिंग। ठीक है, ये जो स्ट्रेडलिंग चेक बोर्ड होता है ये आपको सब्स्टिट्यूशन करवाता है। ठीक है, अब ये डिफर करता है फ्रॉम टेबल्स यूज इन अदर सब्स्टिट्यूशन साइफर्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस शॉर्टर सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स एज यू विल सी जब हम स्ट्रेडलिंग चेक बोर्ड पे आएंगे। ठीक है, इट इज मोर कंफर्टेबल फॉर सेंडिंग टू द सेकंड पार्टी। लेट्स सी के विक साइफर के क्या रूल्स हैं। आपके पास एक स्ट्रेडलिंग चेकबोर्ड होगा और वो इन फॉलोइंग फॉर्म में आपको नजर आएगा कि वहां पे जो हाईएस्ट रॉ होगी, मतलब जो आपकी फर्स्ट रॉ है, वो पॉपुलेट करेंगे आप 10 डिजिट से, और वो 10 डिजिट्स होंगे 0 से लेकर 9 तक के। फिर आपकी जो सेकंड रॉ आएगी वो टिपिकली फिल होगी विद पॉपुलर लेटर्स, और वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। पॉपुलर लेटर्स का आइडिया आपको इससे पहले आपने होमोफोन अल्फाबेटिक साइफर में देखा था कि हम किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। होमोफोन अल्फाबेटिक साइफर में आपने ये देखा था बेसिकली कि आप की को एक पर्टिकुलर ऑर्डर से शिफ्ट कर लें। ठीक है, मोनो अल्फाबेटिक साइफर के बाद होमोफोन साइफर में आपने देखा था कि आप अल्फ़ाबेट्स की किस तरह से प्रायोरिटी देते हैं, और अल्फ़ाबेट्स की प्रायोरिटी में आपने ये डिस्कस करा था कि ई की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, और वो प्रायोरिटीज़ कैसे निकली हैं कि अल्फ़ाबेट्स को आप किसी भी मैसेज में किस अल्फ़ाबेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं उसकी बाकायदा प्रॉपर आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं। तो उस तरीके से आप अल्फ़ाबेट्स को एक प्रायोरिटी असाइन करते हो। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हुआ कि जो सेकेंड रो है उसको फिर आप उन नंबर्स से, उन लेटर्स से रिप्लेस कर दें जिन लेटर्स की प्रायोरिटी हाई है। अब जिन लेटर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो लेटर्स आपके पास याद करने का एक शॉर्टकट होता है, और वो शॉर्टकट है एस्टोनिया आर। के ई की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एस की, टी की, ओ की, एन की, आई की, ए की और आर की। तो ये एस्टोनिया आर अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इस टेंशन में नहीं पड़ने की जरूरत होगी कि इनमें से कोई मिस नहीं हो जाए। तो इस वजह से उसको याद करने के लिए एक मिनोमिक डेटिया आपके पास जो कि है एस्टोनिया आर। Alright, so after this अब हम फाइनली अपने स्टार्टिंग बोर्ड को बनाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग बोर्ड हमारा कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले जैसे कि कहा फर्स्ट लाइन आपने 0 से लेकर 9 तक फिल कर दी। फिर हमें क्या फिल करना है, फिर हमें फिल करना है एस्टोनिया आर। अब ये एस्टोनिया आर इस लाइन में किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं, एस टो नी आ आर। अब वो डिपेंड करता है सेंडर और रिसीवर के वो किस तरह के फॉर्मेट को अलाउ कर रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि एस्टोनिया आर में अगर मैं लेटर्स काउंट करूं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेटर्स हैं, और यहाँ 0 से लेकर 9 तक में आपके पास 10 नंबर्स हैं। तो जब मैं 10 नंबर्स ऑफ बॉक्सेस को 8 नंबर ऑफ लेटर्स से फिल करूंगी तो मेरे पास 2 बॉक्सेस रिमेनिंग रह जाएंगे। अब वो 2 बॉक्सेस कोई से भी रिमेनिंग रह सकते हैं। यहाँ जो भी बॉक्सेस आपके रिमेनिंग रहे उन दोनों बॉक्सेस पे देखें कि उस पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जो नंबर भी यहाँ लिखा हुआ होगा ना, उन दोनों बॉक्सेस के जस्ट ऊपर, एम्प्टी बॉक्सेस के जस्ट ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा, वो बॉक्सेस ये लास्ट के 2 भी हो सकते थे, शुरू के 2 भी हो सकते थे। इट टोटली डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैडलिंग बोर्ड इज डिसाइडेड बाय द सेंडर एंड द रिसीवर। तो जो 2 नंबर्स भी रह जाएंगे जिनके बॉक्स एम्प्टी हैं, वो दोनों नंबर्स स्पेशल नंबर्स बन जाएंगे जो आप यहाँ मेंशन कर देंगे इस तरह से। फर्स्ट रॉ में कोई यहाँ नंबर मेंशन नहीं करेंगे, जो स्पेशल नंबर्स होंगे वो आपके पास आप थर्ड और फोर्थ रॉ में मेंशन कर देंगे उसके स्टार्ट पे। देन हमारे पास ये वाली रॉ हो चुकी है, ये रॉ हो चुकी है। अब बात आती है इस और इस रॉ की। तो इस रॉ में आप देखेंगे कि आपने ABCD लाइन से लिख देनी है। अब यहाँ पे ए क्यों नहीं आया, क्योंकि एस्टोनिया में ए है। देन C D E क्यों नहीं आया, बिकॉज एस्टोनिया में ई है। G H I क्यों नहीं आया, बिकॉज एस्टोनिया में है। JKLMPQUVWXYZ। लास्ट में हमारे पास 2 स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। राइट, अब ये स्पेशल कैरेक्टर्स मैं बिल्कुल लास्ट में ऐसे भी लगा सकती थी, स्लैश यहाँ आके डॉट यहाँ ले सकती थी, या डॉट यहाँ लेके स्लैश यहाँ ले सकती थी। अगेन इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंडर एंड द रिसीवर। फिलहाल हमने ऐसा स्टार्टिंग वर्ड बनाया जिसमें हमने थर्ड पोजीशन पे स्लैश ले लिया PQ के बाद की, और लास्ट पोजीशन पे डॉट लेके। अब इस स्ट्रेडलिंग बोर्ड को देखते हुए हमें अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना। राइट, हमारे पास इंक्रिप्शन जब होगी ड्यूरिंग विक साइफर, तो वन शुड रिप्लेस लेटर्स ऑफ द मैसेज बाय नंबर्स क्रिएटेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम्स।
और जो मोस्ट पॉपुलर लेटर्स होंगे वो रिप्लेस होंगे बाय ओनली 1 डिजिट ऑफ द कॉलम। ऑब्वियसली दैट रिजल्ट्स इन प्रोड्यूसिंग शॉर्टर साइफर टेक्स्ट। इस बात का क्या मतलब है, ये हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं सम स्पेसिफाइड नंबर, जितने भी डिजिट्स हैं हमारे साथ उनके साथ ऑफ द क्रिएटेड सीक्वेंस, जो हमारे पास एक सीक्वेंस क्रिएट हो गई होगी। देन वन शुड ऐड वन बाय वन ऑल डिजिट्स ऑफ द चेंजिंग मैसेज टू ऑल डिजिट्स ऑफ द सीक्रेट सीक्वेंस। द एडिशन इज डन मॉड्यूलर 10। मीन्स अगर 10 से कोई बड़ा नंबर होगा तो उसमें से आप 10 माइनस कर देंगे। सो इफ द रिजल्ट इज बिगर देन 10 देन द 10 डिजिट शुड बी डिस्कार्डेड। अब जो रिसीव टेक्स्ट होगा कैन यूज एज अ साइफर टेक्स्ट एंड सेंड टू द सेकंड पार्टी। समटाइम्स इट्स अ गुड आइडिया टू चेंज digits back into letters. So after finding one of the two digits which are assigned to the two lower rows, one should use a proper 2-digit number. Then डिक्रिप्शन की जब मैं बात करूँ तो डिक्रिप्शन आप बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म करेंगे, बस इसी स्टडिंग बोर्ड को आप यूज करते हुए यही सेम काम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे कि जो सीक्रेट नंबर होगा एंड द स्टेप्स परफॉर्म वो सब आप रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, और जो आपके पास सीक्रेट नंबर्स डिजिट्स होंगे वो अब ऐड होने की जगह सब्ट्रैक्ट होंगे। और अगर रिजल्ट स्मॉलर देन 0 है, जैसे वहां ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 10 हम टेस्ट कर रहे थे, तो डिक्रिप्शन हम कहेंगे कहीं लेस देन 0 तो नहीं है। मीन्स अगर नेगेटिव होगा तो उसमें आप 1 ऐड कर देंगे, जैसे कि आप इंक्रिप्शन में सबट्रैक्ट कर रहे थे। अब ये कैसे होगा वो हम विल बी श्योरली डिस्कसिंग इन एग्जांपल, जिससे सारे रूल्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। Right, so there are many modifications of the Wix cipher. Changes can be introduced in the straggling checkboard by changing the order of letters. जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो आपका जो भी रिसीव सेट साइफर टेक्स्ट कैरेक्टर्स होंगे वो आप उसी तरह से मॉडिफाई करेंगे और उसी तरह से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेंगे जब आप इस तरह के साइफर्स की बात करते हैं। तो एक्चुअली इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती क्या है, जिसके हमने सारे रूल्स अभी यहाँ देखे, वो आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल ऑफ इंक्रिप्शन। आपके रेफरेंस के यहाँ स्टडिंग चेकबोर्ड है, और जैसे कि आपको पता है कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका सेंडर और रिसीवर किस तरह के चेकबोर्ड पे एग्री करते हैं। तो ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स। ठीक है, लेट मी जूम इट। ये मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स आप क्या करेंगे, लेटर बाय लेटर लिख देंगे। अब लेटर बाय लेटर मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स को लिखने के बाद, जैसे कि आपको पता है कि हम ABCD में ऐसे लिखते हैं ना कि A0 फिर B1 सो एंड सो ऑन Z तक 25 तक लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अब हम इस M को जो नंबर असाइन करेंगे वो इस बेसिस पे नहीं करेंगे। इस M को जो हम नंबर असाइन करेंगे वो इस स्ट्रेडलिंग चेकबोर्ड की बेसिस पे करेंगे। अब लेट अस फाइंड M, कि M हमारे पास कहाँ है। ये रहा M। तो M का नंबर क्या है 2 और 9, तो यहाँ मैंने 29 लिख दिया। A कहाँ है, A ये रहा। A का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो A का सिर्फ नंबर क्या आएगा 3। R कहाँ है, ये रहा। R का भी नंबर क्या आएगा 7। Y का नंबर क्या आएगा 67। 67। Q का नंबर क्या आएगा 61। U का नंबर क्या आएगा 63। ई का नंबर क्या आएगा, ई का 0, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो एंड सो ऑन आप एस तक लिखेंगे, क्योंकि एस आप देख सकते हैं कि एस यहाँ है और एस का नंबर 9 है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेट मी क्लियर द ड्रॉइंग्स। ओके, सो ये आपने नंबर फॉर फ्रॉम स्ट्रैगलिंग चेकबोर्ड बना दिया। जब आप नंबर फ्रॉम स्ट्रैगलिंग चेकबोर्ड बनाते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। उसके आप सेकंड स्टेप में ये करते हैं कि कहीं कहीं देखें आपके पास 2 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इन 2 नंबर्स को आप ब्रेक करके सिंगल नंबर में कर देंगे, मतलब ये 2 9 बन जाएगा। 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, ये 6 7 बन जाएगा। 6 एज इट इज 1 61 6 1 बन जाएगा। 63 6 3 बन जाएगा। तो जब आप इनको तोड़ देंगे इनटू सिंगल डिजिट फ्रॉम द चेक बोर्ड, तो उसके बाद जो भी आपकी की होगी ना थर्ड स्टेप में, उसमें आपको की ऐड कर देंगे। आपकी की फॉर इंस्टेंस 1542 है। जैसे कि मैंने कहा था की को आप रिपीटिंग ऑर्डर में लिखेंगे जब तक वो उसके लेंथ के बराबर ना हो जाए। तो इस 2937 वट एवर द लेंथ इज, इसके नीचे नीचे आप क्या करते जाएंगे 1542 1542 1542 रिपीट कर जाएंगे जब तक ये लेंथ पूरी ना हो जाए। अब ये लेंथ 15 पे पूरी हो गई तो हमने 42 नहीं लिखा। अब क्या करना है, जो भी रिजल्ट आए ना उसको मॉड 10 की फॉर्म में लिखना है। फॉर इंस्टेंस मैं 2 में 1 ऐड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा 3, सही है। लेकिन जब मैं 9 में 5 ऐड करूंगी तो मेरे पास 14 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 10 है। तो अगर ग्रेटर देन 10 आएगा तो उसमें से मैं 10 सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखूंगी। तो 10 माइनस 14 इज 4। अब मैं जब 4 में 3 ऐड करती हूँ तो 7 है, 7 में 2 ऐड करती हूँ 9, 6 में 1 7, 7 में 5 जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 12। तो 12 10 से बड़ा है, तो क्योंकि 12 10 से बड़ा है तो मैं उसका मॉड 10 लूंगी। मीन्स 10 माइनस
12 या 12 माइनस 10, तो मेरे पास आंसर आएगा 2, जो मैं यहाँ लिख दूंगी। 6 माइनस 4 इज 10, तो ये आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, मीन्स 10 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर भी मुझे 10 में से 10 माइनस करना है और 0 लिखना है। 1 प्लस 2 इज 3, 6 प्लस 1 इज 7, 3 प्लस 5 इज 8, 0 प्लस 4 इज 4, 0 प्लस 2 इज 2, 5 प्लस 1 इज 6, 4 प्लस 5 इज 9, 2 प्लस 4 इज 6, 3 प्लस 2 इज 5, 9 प्लस 1 इज 10। तो मुझे मॉड 10 लेना पड़ेगा, मीन्स 10 में से 10 माइनस करूंगी तो आंसर आएगा 0, 7, 5, 4 plus 2 is 6, 2, 9 plus 5 is again 14, तो 14 multiplied by 10 is 4। राइट, अब ये जो मैंने रिजल्ट बना लिया, इसको फोर्थ स्टेप में आई जस्ट पेयरिंग, आई एम जस्ट डूइंग पेयरिंग द रिजल्ट्स डिजाइन। अब पेयरिंग कैसे होगी, जो हमने तोड़ा था ना, अब इसी काम को हमें फोर्थ स्टेप में रिवर्ट करना है ताकि हम साइफर टेक्स्ट तक पहुंच सकें। पेयरिंग ऐसे होगी कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ना, इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उनको मैं पेयर की फॉर्म में लिखूं। अब मेरे पास स्पेशल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने किन दो नंबर्स को स्पेशल नंबर कहा है, 2 और 6। तो जहां जहां मुझे 2 मिलेगा या जहां जहां 6 मिलेगा, मैं उसके बराबर वाले नंबर को उसका पेयर बना दूंगी। जैसे 3 स्पेशल नहीं है एज इट इज, 4 स्पेशल नहीं है एज इट इज, 7 स्पेशल नहीं है एज इट इज, 9 स्पेशल नहीं है, 7 स्पेशल नहीं है, 2 स्पेशल है। तो 2 के बराबर वाला जो भी डिजिट होगा उसको मैं पेयर बना के लिख लूंगी। 3, 7, 4, 8, 4, 2 आ गया फिर से, तो 2 के बराबर वाला जो भी नंबर है उसको मैंने पेयर बना के लिख दिया। 9 स्पेशल नहीं है, 6 स्पेशल, 6 के बराबर नंबर पेयर बन गया। 0, 7, 5, अगेन 6 आ गया, 6 के बराबर वाला नंबर उसका पेयर बन के आ गया, एंड 4। अब आप इस 3 को देखेंगे स्टार्टिंग चेक बोर्ड में, 3 क्या है, ए। 4 देखेंगे, ओ। 7 देखेंगे, आर। 20 देखेंगे, ये रहा 2 और ये रहा 0। ये रहा 2 और ये रहा 0, क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, बी मिल रहा है, तो बी लिख दिया। 3, 7, 8 रिस्पेक्टिवली देखते जाएंगे, फिर 26, तो ये 2 और ये कॉलम में देखा तो 6, तो मुझे पता चला कि ये जे है, तो यहाँ मैंने लिख दिया जे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक क्लियर होगा। उसके बाद 62, 6 ये रहा और 2 कॉलम में ये रहा, तो यहाँ मिला मुझे स्लैश, मैंने स्लैश लिख दिया। देन 4 है, 4 पे आ रहा है ओ, तो यहाँ मैंने ओ लिख दिया। तो दिस इज द एंड ऑफ इंक्रिप्शन, जिसमें मुझे एट द एंड साइफर टेक्स्ट मिल गया। अब मुझे अगर डिक्रिप्शन करनी है तो मुझे यही पूरा काम करना होगा, बट इन रिवर्स ऑर्डर। लेट मी जूम इट एंड देन स्टार्ट। सेम हमारे पास स्ट्रेडलिंग बोर्ड है, हमारे पास साइफर टेक्स्ट वही मैंने अवेलेबल कर दिया जो कि मुझे मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट से मिला था। फिर मैंने साइफर टेक्स्ट के लेटर्स अलग करे, फिर जो भी लेटर्स थे उसको देखा कि इसके अकॉर्ड नंबर कौन से बन रहे हैं। स्टर्लिंग चैट बोर्ड पे ए का 3 है, ओ का 4 है, आर का 7 है, ठीक है, एस का 9 है, बी का क्या है, बी कहाँ गया, बी ये रहा, बी का 20 है। तो ये सब मैं चेक बोर्ड से लिख दूंगी। अब वही दूसरा काम करना है कि हर जो कंबाइंड नंबर है उसको स्प्लिट करना है दो में, सिंगल सिंगल नंबर्स बनाने। तो 3, 4, 7, 6, 7, 2, 0, 3, 7, 8, 4, 2, 6 को अलग करना है, 6, 5 को अलग करना है, 6, 2 को अलग करना है, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया हमने एक एक डिजिट। जब हम एक एक डिजिट कर देंगे, फिर जैसे हमने की ऐड करी थी, अब वही की मैं इसमें से सबट्रैक्ट करूंगी और चेक करूंगी कि जो भी आंसर आया है अगर वो लेस देन 0 है, मींस माइनस में है, तो उसमें फिर प्लस कर दें 10। तो 3 - 1 is 2, 5 - 4 is just सी, क्या 5 - 4 9 होता है? जस्ट वंडर, जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड सोचें कि ये यहाँ पे 9 कैसे आ गया, क्योंकि हम तो सब्ट्रैक्शन कर। एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब मैं 4 में से 5 माइनस करती हूँ ना, तो मेरा आंसर आता है -1। और -1 क्योंकि लेस देन 10 है, तो मैं -1 में +10 कर दूंगी। जब मैं -1 में +10 करूंगी तो आंसर 9 आएगा। 7 - 4 is 3, 9 - 2 is 7, 7 - 1 is 6, 2 - 5। जब मैं 2 में से -5 करूंगी तो मेरा आंसर आएगा -3, जिसमें मैं +10 करूंगी तो मेरा आंसर +7 आ जाएगा, जो कि यहाँ आपके पास मेंशन। 0 - 4 ऑब्वियसली -4, तो 10 प्लस -4 is 6, 3 - 2 1, 7 - 1 6, 8 - 5 3, 4 - 4 0, 2 - 2 0, 6 - 1 5, 9 - 5 4, 6 - 4 2, 5 - 2 3, 0 - 1, 0 - 1 करूंगी तो आंसर माइनस में आएगा, जो कि है -1। फिर उसमें +10 कर दूंगी तो +9 आंसर आ जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ। 7 - 5 हो सकता है, 5 - 4 भी हो गया, 6 - 2 2 - 1, 4 - 5 नहीं हो सकता। तो 4 - 5 का आंसर आएगा -1, जिसमें जब मैं +10 करूंगी तो मेरा आंसर +9 आएगा। ठीक है, अब जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं फिर वही काम करती हूँ, मतलब
अब मुझे क्या करना है, जो मैंने स्प्लिट करा था सिंगल डिजिट में, उनको अब मर्ज करना है पेयर्स में। तो पेयर्स में कैसे मर्ज करूंगी, यही स्पेशल कैरेक्टर्स देखूंगी। स्पेशल डिजिट्स मेरे पास कौन से हैं, 2 और 6। तो 2 और 6 मुझे जहां जहां मिलेगा वहां मैं उनके पेयर बना दूंगी। ठीक है, तो अब पेयर बनाते हैं। ये 29, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 6 एज इट इज नहीं आ सकता, 6 का पेयर बन जाएगा, 61 का पेयर, 63 का पेयर, 0 अलग, 0 अलग, 5 अलग, 4 अलग, 23 का पेयर, 9 अलग, 21 का पेयर, 4 अलग, 1 अलग, 9 अलग। सही है, ये सब हो गया। अब 29 देखें, 2 और 9 एम। सही, 3 देखें ए। आर देखें 7, 7 पे देखें आर है। बिल्कुल उसी तरह जो हमने पेयर्स बनाया उस पर रिस्पेक्टिव जब आप लिखेंगे तो यू विल गेट द प्लेन टेक्स्ट, जो कि एक्चुअली यही था कि मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स। राइट, सो इन दैट वे आप क्या करते हैं, एक स्टर्लिंग चेकबोर्ड बनाते हैं, फिर उससे आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इजीली कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज नोन एज द विक साइफर टेक्निक, विच इज वेरी सिक्योर एंड वर्केबल। जब हम, क्योंकि हम इसमें स्ट्रगलिंग चेकबोर्ड बताते हैं और इसमें ये चेंज होता रहता है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंडर एंड द रिसीवर कि वो किस तरह का चेकबोर्ड बना। राइट, आई होप ये आपको क्लियर होगा। फर्स्ट नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम गोइंग टू जस्ट एंड दिस डिस्कशन। अल्लाह हाफिज।